नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटर राइड्स में। मेरा नाम है अमित और मिड साइज़ एसयूवीज़ जो हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में हैं। अगर आप Hyundai क्रेटा को देखें या सेल्टॉस को देखें तो इन एसयूवीज़ ने बड़ी धूम मचा रखी है मिड साइज़्ड एसयूवी सेगमेंट में। लेकिन इस सेगमेंट को पॉपुलर किया था रेनो डस्टर ने, लेकिन जब उस गाड़ी का नया वर्जन इंडिया में नहीं आया, जो नई जनरेशन वाला डस्टर था वो नहीं आया, तो धीरे धीरे वो गाड़ी उतनी पॉपुलर नहीं रही और लोगों ने ज़्यादा फीचर्स वाले, ज़्यादा स्टाइलिश एसयूवीज़ लेने शुरू किए। और उसके बाद जब निसान को ये समझ में आया कि यहाँ पर एक ज़्यादा फीचर रिच एसयूवी डाला जा सकता है, तो उन्होंने निसान किक्स यहाँ पर प्रस्तुत किया। और निसान किक्स जो है ये अपनी बड़ी फंकी मॉडर्न स्टाइलिंग के कारण, अंदर जो फीचर्स हैं, 360 डिग्री कैमरा है और भी बहुत सारी खूबियों के कारण काफ़ी पॉपुलर हुआ। यहाँ पर DCI डीजल इंजन आता था जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और इस गाड़ी की प्राइसिंग भी ठीक ठाक थी। लेकिन अब BS6 नॉर्म्स आने के बाद में वो डीजल जो है वो बंद हो गया है, लेकिन उसे रिप्लेस किया गया है एक नए इंजन के साथ 1.3 लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल, जो कि बनाया गया है रेनो निसान और डेमलर यानी कि मर्सिडीज़ बेंज की जो ओनर कंपनी है उनके कोलैबोरेशन में। और ये जो पेट्रोल इंजन यहाँ पर अब डाला गया है ये अपने सेगमेंट का सबसे पावरफुल इंजन है। यहाँ पर आपको 156 PS की पीक पावर मिलती है 5500 RPM पर और पीक टॉर्क मिलती है 254 न्यूटन मीटर्स की। तो इस पावर, इस परफॉर्मेंस के साथ निसान किक्स जो है अब वापस एक बड़े ही सॉलिड कॉन्टेंडर के तौर पर उभरा है इस सेगमेंट में। यहाँ पर टर्बो पेट्रोल जो है काफ़ी प्रचलन में है आजकल। आपको किया सेल्टॉस में भी टर्बो पेट्रोल 1.4 अवेलेबल है, क्रेटा में भी वही इंजन अवेलेबल है। इनफैक्ट डस्टर जो है उसमें भी सेम इंजन अब डाल दिया गया है और उसका CVT वेरिएंट के साथ एक बड़ा ही डिटेल रिव्यू मैंने किया है, तो उसका जो लिंक है आपको ऊपर मिल जाएगा। और उसके साथ ही ये जो किक्स है इसका बहुत ही डिटेल रिव्यू मैंने हिंदी और इंग्लिश में किया है। इस गाड़ी के अंदर जो फीचर्स हैं, इसकी जो डिज़ाइन है, बाहर जो फीचर्स हैं, ये सारी सेम है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो अगर आपको उन सब चीज़ों के बारे में जानना है तो आप उन लिंक्स को ज़रूर देखिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो नया इंजन है ये किस तरह से चलता है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है और यहाँ पर क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। उससे पहले मैं कुछ जो मोटी मोटी खूबियाँ हैं वो आपको बता दूँ। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, यहाँ पर आपको कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है, ऑटो हेडलैम्प्स मिलते हैं, जो फॉग लैम्प्स हैं यहाँ पर भी आपको कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है, ऑटो वाइपर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। और एक बहुत ही बड़ी खूबी जो कि निसान किक्स की है वो है 360 डिग्री कैमरा। तो यहाँ पर आपको, जैसा यहाँ देख रहे होंगे, आपको कैमरा यहाँ पर नज़र आएगा और उसके साथ ही इसकी जो लाइटिंग है ये बहुत सॉलिड है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस अगर आप देखेंगे तो ये सेगमेंट लीडिंग ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पर आपको मिलता है। जो इसकी स्टाइलिंग है टू टोन बहुत ही फंकी है, देखने में बहुत अच्छी लगती है गाड़ी। यहाँ पर अगर आप इसके व्हील्स भी देखेंगे तो 17 इंच के बड़े टू टोन डायमंड कट अलॉयज़ आपको यहाँ पे मिलते हैं 215 सेक्शन टायर्स के साथ में। ये जो इसकी रूफ रेल्स हैं ये बहुत ही फंक्शनल है, वेट ले सकती हैं। उसके साथ ही एक और ख़ासियत जो है इस गाड़ी की वो ये है कि इसके डोर नीचे तक जाते हैं और जब आप गाड़ी से नीचे उतरते हैं या चढ़ते हैं तो आपके कपड़े गंदे नहीं होते। उसके साथ ही पीछे से भी इसकी स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है और यहाँ पर भी आपको एक काफ़ी शार्प, काफ़ी मॉडर्न एसयूवी का लुक नज़र आएगा। पीछे आपको सेंसर्स भी नज़र आएंगे और ये कुछ फॉर डिफ्यूज़र जैसा लुक आपको नज़र आएगा। ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो ये गाड़ी बहुत ही मॉडर्न लगती है, काफ़ी स्टाइलिश लगती है। और इसका जो बूट है ये भी अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा खासा है। यहाँ पे लोडिंग बे काफ़ी फ्लैट है, 400 लीटर्स के आसपास आपको बूट स्पेस मिलेगा। तो ओवरऑल बहुत ही प्रैक्टिकल गाड़ी है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी सॉलिड बिल्ड है और ख़राब रास्तों को भी बहुत अच्छे से ले लेती है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पर आपको कैमराज नज़र आएंगे 360 डिग्री व्यू के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो बहुत अच्छी हैं ही, लेकिन अब यहाँ पर आपको ये एक नया फ़ीचर मिलता है जिसके द्वारा आप इस गाड़ी को रिमोट स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है इसके द्वारा आप गाड़ी को स्टार्ट करके अंदर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं, ताकि जब आप गाड़ी में एंटर हों तो जो गाड़ी है ज़्यादा हॉट ना रहे। तो ये एक नया फीचर यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो दोस्तों, डायमेंशंस के हिसाब से, बाहरी फीचर्स के हिसाब से, ओवरऑल जो इसकी ख़राब रास्तों को झेलने की क्षमता है उसके हिसाब से गाड़ी काफ़ी परिपूर्ण है। यहाँ पर आपको इस सेगमेंट के सबसे बड़े डायमेंशंस मिलते हैं। ये गाड़ी जो है इसकी हाइट काफ़ी अच्छी है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है, विड्थ बहुत अच्छी है, केवल टी-रॉक ही इससे ज़्यादा वाइड है। और इसके साथ ही इसका व्हील बेस भी सेगमेंट के सबसे लंबे व्हील बेसेस में से एक है। तो काफ़ी स्पेशियस, काफ़ी बड़ी गाड़ी है। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं इंजन की, और चलिए अब हम लोग चल के गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील के पीछे देखते हैं कि ये इंजन चलता कैसे है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अब डल चुका है एकदम नया इंजन 1.3 लीटर टर्बो इंजन, जो कि डेमलर के साथ मिलकर के बनाया है निसान रेनो ग्रुप ने। और यहाँ पर वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग का इस्तेमाल किया गया है, लो फ्रिक्शन टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की गई हैं और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो रिफाइनमेंट है इस इंजन का, ये भी काबिल तारीफ़ है। बहुत ही रिफाइंड ये इंजन है।
यहाँ पर कैरेक्टर जो है इंजन का कुछ ऐसा है कि 1000 RPM के बाद आपको ज़रा एक हल्का सा मूवेबल पुल मिलना शुरू होता है, लेकिन जो एक टर्बो लैग है मामूली तौर पर वो आपको महसूस होगा जब तक आप 1800 RPM तक नहीं पहुँचेंगे। तो एक जो किक है वो आपको महसूस होनी शुरू होगी 2000 RPM के बाद, और वहाँ से जो पुल है वो स्ट्रांग हो जाता है। आपको टॉर्क जो है वो महसूस होने लगती है, क्योंकि यहाँ पर जो मैक्सिमम टॉर्क है 254 न्यूटन मीटर्स की, जो कि क्लास लीडिंग है बाय द वे, वो 1600 RPM के लो RPM बैंड से शुरू होती है और आप उसे महसूस करना शुरू कर देते हैं। अगला जो प्रोनाउंस्ड किक आप महसूस करेंगे वो 3000 RPM पर महसूस करेंगे, और ये 2000 RPM के बाद जब आप 3000 RPM पे जाते हैं वहाँ से आप इस गाड़ी का जो पुल है वो बहुत ही प्रोनाउंस्ड तौर पर महसूस कर सकते हैं। और ये जो पावर डिलीवरी है ये ज़रा लेट आती है, आप जो क्लास लीडिंग पावर और टॉर्क है इसे टेस्ट ज़रा लेट कर पाते हैं, और मेरे ख्याल से यही एक रीज़न है जिसके कारण ये गाड़ी इतनी पावरफुल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा फास्ट 0 to 100 टाइमिंग रजिस्टर नहीं करती है। इस गाड़ी का 0 to 100 टाइमिंग जो है वो 11 सेकंड से भी ज़रा ज़्यादा है। अगर आप इसे कंपेयर करें किया सेल्टॉस से या फिर ह्यूंडई क्रेटा से, तो वहाँ पर पावर और टॉर्क कम होने के बावजूद जो 0 to 100 टाइमिंग है वो ज़रा बेहतर है। अगर आप 1.4 लीटर DCT जो इंजन ट्रांसमिशन कॉम्बो है उसकी बात करें तो वहाँ पर जो 0 to 100 टाइम है वो ज़रा बेहतर है। लेकिन इस गाड़ी का जो हाईलाइट है वो है इसकी मिड रेंज, और जब आप हाईवे पर चल रहे होते हैं तो ओवरटेकिंग एक्सेलरेशन है। मिसाल के तौर पे अगर आप 3rd गियर या फिर 4th गियर में चल रहे हैं और आपको किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, और अगर आप 2000 RPM पर हैं तो वहाँ से जैसे ही टैको नीडल ऊपर की तरफ स्विंग होना शुरू होती है तो फिर वहाँ से आपको एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन का सेंस मिलता है, और ये गाड़ी बहुत तेज़ी से अपने मिड रेव्स में एक्सेलरेट करती है। तो इसका जो इन गियर एक्सेलरेशन है वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इंजन काफ़ी साइलेंट है, किसी तरह का रेजिस्टेंस नहीं है रेव करने के लिए। और निसान किक्स की जो हाईलाइट है वो हमेशा से ही इसका जो स्टीयरिंग फीडबैक है, जो कि कई बार किकबैक भी करता है, वो जो कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रल नहीं है। दूसरी गाड़ियों में जो बहुत ही न्यूट्रल इनर्ट स्टीयरिंग मिलता है वैसा यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक इन्वॉल्विंग स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और जो हाईलाइट है वो है इसके ख़राब रास्तों को झेलने की ताकत। और इन सब चीज़ों के बाद भी ये जो गाड़ी है ये अपनी हैंडलिंग काफ़ी अच्छे से मेंटेन करती है, अराउंड कॉर्नर्स काफ़ी स्टेबल रहती है। तो इस तरह की पावर को हैंडल करने का इस चैसी के अंदर, इस पूरे आर्किटेक्चर के अंदर अभी भी दमखम बाकी है। तो अगर आपको न सिर्फ एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो काफ़ी ऊंची चले, ख़राब रास्तों पे भी अच्छी चले, एक अच्छी राइड क्वालिटी आपको दे, लेकिन उसकी हैंडलिंग भी काफ़ी अच्छी हो, तो ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। यहाँ पर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स के अंदर आपको काफ़ी सारी फीचर्स मिलती हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे कि, और हिल होल्ड असिस्ट। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से सेटअप किए गए हैं, और इन सब चीज़ों के साथ में ये न सिर्फ एक बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी राइड क्वालिटी वाली गाड़ी है, बल्कि यहाँ पर जो हैंडलिंग है ये भी काफ़ी एंजॉयबल है। और इस इंजन के साथ में ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बन के सामने आती है। अब फ्यूल एफिशिएंसी की अगर आप बात करें तो यहाँ पर ARAI सर्टिफाइड फ्यूल एफिशिएंसी है 14.23 kmpl, और इसे अगर आप सिटी में इस तरह की कंडीशंस में जब चलाते हैं तो यहाँ पर आपको लगभग 9 to 10 किलोमीटर्स पर लीटर तक की फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी। हाईवे पर एक लॉन्ग लेग्ड अप्रोच के साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी राइट फुट के साथ गाड़ी नहीं चला रहे हैं तो आपको ये फ्यूल एफिशिएंसी 14 to 15 kmpl तक भी मिल सकती है। लेकिन हाईवे पर मेरे ख्याल से अगर आपको एक बहुत ज़्यादा ओपन हाईवे नहीं मिला है तो आप 13 या 14 kmpl तक की माइलेज इस गाड़ी से प्राप्त कर सकते हैं। ओवरऑल इस गाड़ी का यूजेबिलिटी काफ़ी अच्छा है, इसका इंजन बहुत रिफाइंड है, गियर शिफ्ट्स बहुत स्मूथ हैं, हल्का सा एक नॉचिनेस है लेकिन कंप्लेंट वर्दी नहीं है। एक जो प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लगता है वो इसका क्लच का जो ट्रैवल है ये काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगे कि ये जो क्लच है ये मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी हो सकता था ऑपरेट करने के लिए, बट जो सीट है, जो विजिबिलिटी है, एक जो SUV का आपको फील आना चाहिए वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिलता है। यहाँ पर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलता है, जो इंटीरियर है ये बहुत अच्छा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको लेदर डैशबोर्ड मिलता है। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस वक्त इसका इंटीरियर इस सेगमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा था। 360 डिग्री कैमरा, ये 8 इंच की फ्लोटिंग स्क्रीन, और इन सब चीज़ों के साथ साथ जो पीछे सीट्स हैं ये भी काफ़ी अच्छी हैं। यहाँ पर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री मिलती है, तो इसका इंटीरियर बहुत ज़्यादा अच्छा था जब ये लॉन्च हुई थी। हालांकि प्राइसिंग ज़रा ऑप्टिमिस्टिक करी थी निसान ने, लेकिन फिर भी यहाँ पर फीचर्स की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जब क्रेटा और सेल्टॉस आए तो उन्होंने कुछ ऐसे फीचर्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जो यहाँ पर अभी आपको नहीं मिलते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर आप देखें यहाँ पे सनरूफ नहीं है, इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आपको नहीं मिलती है। यहाँ पर आपको 4 एयरबैग्स मिलते हैं, लेकिन जो दूसरी गाड़ियाँ हैं उनमें आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इसी तरह से हालांकि यहाँ पर आपको अब रिमोट इंजन स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन दे दिया गया है, लेकिन अगर आप क्रेटा सेल्टॉस की बात करें तो वहाँ पर आपको ऐप से
इंजन स्टार्ट स्टॉप करने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कनेक्ट करने को मिलती है। अगर मैं इस चीज़ की बात कर ही रहा हूँ तो आपको बता दूँ कि यहाँ पे निसान कनेक्ट ऐप आपको मिलता है, जिसे आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर सकते हैं। और वो डाउनलोड करने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें निसान कनेक्ट ऐप से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर इंजन रिमोट स्टार्ट स्टॉप और जो इंजन के मैकेनिकल फंक्शंस हैं उन्हें कंट्रोल करना इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन उसके द्वारा आप बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आपकी गाड़ी की पोजीशन क्या है या फिर आपकी सर्विस कब ड्यू है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आप निसान कनेक्ट ऐप से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल भी मिलता है टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स के अंदर, और पावर सॉकेट्स यहाँ पर आपको 2 मिलते हैं। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं काफ़ी अच्छी है, ऑडियो सिस्टम बहुत अच्छा है और इन सब चीज़ों के साथ काफ़ी कंफर्टेबल है। पीछे स्पेस अच्छा खासा है आपके पास, रेयर एसी वेंट्स भी आपको मिलते हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मिलते हैं। पीछे 3 लोगों के बैठने की जगह है, लेकिन पीछे सेंट्रल जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है, और इसके साथ ही पीछे वाली सीट्स अगर 60-40 स्प्लिट भी होती मेरे ख्याल से तो ज़्यादा अच्छा होता। बट ओवरऑल प्रैक्टिकलिटी के लिहाज से अगर आप देखें तो ये गाड़ी बहुत अच्छी है। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि अब यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए तो आपके पास कुछ दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट अगर आप कीमत के हिसाब से देखें तो ये एक बहुत अच्छा मिड ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करवाती है। इंजन स्टार्ट स्टॉप के साथ साथ यहाँ पे पुश बटन स्टार्ट भी आपको मिलता है। एक छोटी कमी और जो यहाँ पर मुझे महसूस हुई वो ये है कि यहाँ पर ये बड़ा स्पेस जो है आप बहुत सारी चीज़ों को डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कप होल्डर्स नहीं है। दूसरा, ये आर्मरेस्ट हालांकि कंफर्टेबल है, लेकिन यहाँ पर इसके नीचे कोई स्टोरेज स्पेस भी नहीं है। बट ओवरऑल फॉर अ ड्राइवर जिसको एक रगेड गाड़ी चाहिए जो कंफर्टेबल भी हो और ट्रेंडी भी हो और जिसमें ठीक ठाक फीचर्स हों, उस लिहाज से निसान किक्स आज भी काफ़ी अच्छी गाड़ी बन के सामने आती है। और आप डेफिनेटली इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए। अगर आपको सेल्टोस और क्रेटा जो है वो ज़्यादा महंगी लग रही है, जो कि वो हैं, तो आप इस गाड़ी का भी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। और यहाँ पर भी जो CVT आता है ये बहुत अच्छा है। हमने डस्टर में सेम इंजन ट्रांसमिशन का टेस्ट किया था और हम बहुत इंप्रेस हुए थे। इसका जो CVT है वो इस टर्बो इंजन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है और बहुत कंफर्टेबल है, स्लो नहीं लगता है और इस तरह के परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन को ठीक से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो दोस्तों, इस नए इंजन के साथ में जो नया निसान किक्स है, ये एक बहुत ही केपेबल, बहुत ही रिफाइंड, बहुत ही एडवांस्ड इंजन के साथ एक बहुत ही अच्छा रिफाइंड पावरफुल एक्सपीरियंस आपको देता है। और ये गाड़ी जो है ये कहीं ना कहीं बीच में पोजीशन हो गई है। अब अगर आप इसे कंपेयर करेंगे प्राइसेस से, तो सेल्टोस और क्रेटा की जो प्राइसेस हैं वो अगर आप टॉप ऑफ द लाइन उनके जो टर्बो पेट्रोल ऑटोमेटिक वेरिएंट्स हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो स्पेक टू स्पेक यहाँ पर आपको लगभग 3 लाख रुपए की बचत होगी। अब अगर आप कीमतों की यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर कीमतें शुरू होती हैं 11.8 लाख रुपीज़ से मैनुअल वेरिएंट के लिए और जाती हैं 13.9 लाख रुपीज़ तक टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के लिए। और अगर आप CVT ऑटो की बात करें तो CVT ऑटो की कीमत यहाँ पर शुरू होती है 13.5 लाख रुपीज़ से और जाती है 14.14 लाख रुपीज़ तक। अब अगर आप एक सीधे तौर पर इसका कंपैरिजन देखें, जो टॉप ऑफ द लाइन सेल्टोस और क्रेटा है उनकी कीमतें यहाँ से 3 लाख रुपए तक ज़्यादा हैं। इनफैक्ट 3.3 to 3.4 लाख रुपीज़ तक एक्स शोरूम ज़्यादा है। तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट्स में प्राइसेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो अगर आपको एक टर्बो पेट्रोल विद ऑटोमेटिक चाहिए तो वहाँ पर आपको 3 से 3.5 लाख रुपये ज़्यादा देना होगा एक्स शोरूम, जो कि ऑन द रोड 4 लाख रुपीज़ तक ट्रांसलेट होगा। हालांकि वहाँ पर आपको ज़्यादा अच्छे इंटीरियर्स मिलेंगे और कुछ फीचर्स भी वहाँ पर ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक रीज़नेबल प्राइस की ओर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपकी काफ़ी सारी बचत होगी। और अगर आप बचत की तरफ ही देख रहे हैं तो डस्टर में आपको 1-2 लाख रुपए की और बचत हो सकती है, लेकिन वहाँ पर इंटीरियर्स और जो स्टाइलिंग है वो इतनी ज़्यादा फंकी नहीं है और वहाँ पर फीचर्स भी यहाँ से काफ़ी कम है। तो ये जो गाड़ी है ये कहीं ना कहीं डस्टर और सेल्टोस क्रेटा का जो डुओ है उसके बीच में है और एक बहुत अच्छा मिक्स प्रोवाइड कराती है आपको, अच्छे परफॉर्मेंस का, अच्छे फीचर्स का और अच्छे लुक्स का। यहाँ पर आपको 5 साल तक की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है। तो अगर आप एक टर्बो पेट्रोल देख रहे हैं जहाँ पर आपके पास एक CVT ऑटोमेटिक भी हो या फिर अगर आप चाहें तो मैनुअल भी ले सकते हैं, तो ये गाड़ी जो है एक अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपके निसान किक्स से संबंधित जितने भी सवाल थे उनके जवाब मैं दे पाया। पुराने वीडियोस भी आप देख सकते हैं जहाँ पर एक एक फीचर मैंने बताई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मोटरोइड्स को और हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। मेरी आईडी है दछंगानी THECHHANGANI और मोटरोइड्स की आईडी है motroids_India। अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त आपसे विदा लेता हूँ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार तक के लिए रेव हार्ड, रेव फ्री एंड ड्राइव सेफ।